मुंबई में हुई घटना पर नौसेना का कहना है कि बुधवार को हुई इस घटना में 13 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 100 लोगों को लगभग बचा लिया गया है। नौसेना का जहाज जो इंजन परीक्षण से गुजर रहा था, नियंत्रण खो बैठा और एक यात्री नाव से टकरा गया। ये नाव गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा द्वीप तक पर्यटकों को लेकर जा रही थी। तो वहीं मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की पायलट नाव पूर्वा के चालक आरिफ बमाने ने कहा है कि जब हम वहां पहुंचे तो स्थिति बहुत ही दुखद थी और अराजक भी थी। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे और कुछ लोग रोने लगे थे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच आज सुबह भीषण मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर कुलगाम जिले के बेहीबाग इलाके में कद्देर गांव में हुई, जिसमें दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। सुरक्षा बलों ने अब तक 5 आतंकी ढेर कर दिए हैं, तो वही फायरिंग में सेना के 2 जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए सैन्य अस्पताल पहुंचाया गया है। मुखबिर से मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर आज सुबह इलाके को घेरा था। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ललकारा और सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग करते हुए जवानों ने आतंकियों को ढेर कर दिया। भारत और चीन के बीच फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने को लेकर सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच 5 साल के अंतराल के बाद विषय प्रतिनिधियों के 23वें दौर की बैठक बीजिंग में 6 मुद्दों पर सहमति बनी। तो वहीं ईस्टर्न लद्दाख में 4 साल लंबे गतिरोध के बाद संबंधों की बहाली के मद्देनजर सभी मुद्दों पर बात करने के लिए बॉर्डर मुद्दे पर बने इस मैकेनिज्म की आखिरी बैठक दिसंबर 2019 के बाद पहली बार हुई है। भारत की ओर से इस बैठक में राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल तो चीन की ओर से विदेश मंत्री वांग यी शामिल थे। दोनों विशेष प्रतिनिधियों ने बॉर्डर एरिया में शांति कायम करने पर द्वीपीय संबंधों की बेहतरी के लिए अहम बताया। साथ ही साथ सीमा पार नदियों और व्यापार पर डेटा शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर सहमति भी व्यक्त की। विपक्ष अंबेडकर विवाद को लेकर भाजपा को घेरने में लगा हुआ है। इसी बीच गुरुवार को सरकार लोकसभा में एक देश एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति गठित करने के लिए प्रस्ताव पेश करेगी। साथ ही निचले सदन के 21 सांसदों के नाम भी सदस्यों के रूप में प्रस्तावित किए जाएंगे। इन नामों में कांग्रेस की नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बासुरी स्वराज, अनुराग ठाकुर और भर्तृहरि महताब के अलावा अन्य नाम भी शामिल होंगे। प्रस्ताव में राज्यसभा के 10 सांसदों को शामिल करने का भी रास्ता बनाया जाएगा और पैनल को 2025 के बजट सेशन के आखिरी हफ्ते के पहले दिन अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत की जांच के लिए पुलिस टीम गुरुवार सुबह कांग्रेस कार्यालय पहुंच गई है। डीसीपी मध्य रवीना त्यागी के मुताबिक बात करें तो कांग्रेस दफ्तर के केयरटेकर के बयान दर्ज किए जाएंगे, तो वहीं सीसीटीवी फुटेज को जब्त किया जाएगा। प्रदर्शन का आह्वान करने वाले और इसमें शामिल लोगों से पूछताछ भी की जाएगी और सभी के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। इसके पहले बुधवार देर रात फॉरेंसिक टीम कांग्रेस कार्यालय पहुंची और फॉरेंसिक टीम ने यहाँ साक्ष्य संकलित किए। बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने भारत के खिलाफ हथियार तस्करी के मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व गृह मंत्री लुफ्तोजमा बाबर और अन्य 5 आरोपियों को बुधवार यानी कि 18 दिसंबर को बरी कर दिया। बाबर जो बीएनपी सरकार में मंत्री थे, उनको 2014 में चटगांव मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। बाबर के वकील का दावा है कि उन पर लगाए गए आरोप राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित थे और ये मामला 2004 का है, जब बांग्लादेश पुलिस ने हथियारों से भरे 10 ट्रक जब्त किए थे। इन हथियारों को भारतीय उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम को भेजा जाना था। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने उल्फा कमांडर परेश बरुआ की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप जारी है। कश्मीर के कई हिस्सों में जहां न्यूनतम तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला गया है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी सर्दी बढ़ती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ साथ घने कोहरे और प्रदूषण का टैग भी देखने को मिल रहा है, जिस वजह से मौसम विभाग ने अगले 2 दिन घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक आज कुछ जगहों पर स्मॉग और घना कोहरा रहने की संभावना है और ऐसे में न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो वहीं रात के समय ठंड और बढ़ने की संभावना है, जिस वजह से लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी जाएगी। आपको बता दें कि इस समय पूरा देश बारिश, शीतलहर, घने कोहरे और बर्फबारी की चपेट में है। राजधानी दिल्ली से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग ठिठुर रहे हैं। संसद में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चली चर्चा पर जवाब देने के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी से बवाल मच गया है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें बर्खास्त करने की मांग भी कर डाली है। अमित शाह ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके बयान को कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। तो वहीं अब लालू यादव का भी बयान सामने आ चुका है, जिसमें वो अमित शाह पर विवादित टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। लालू यादव का कहना है कि हमने अमित शाह के बयान को सुना और ये घृणा कार्य है, उन्हें फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए।
संभल बवाल के फरार आरोपियों के करीबी पुलिस के रडार पर हैं। पुलिस उनके जरिए आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास में जुटी हुई है। आरोपियों के 200 से भी ज्यादा करीबी और संपर्क में रहने वाले लोगों के मोबाइल का CDR पुलिस ने निकलवाया है, जिससे पता चल सके कि ये लोग कहां बातचीत कर रहे हैं। साथ ही इनके बैंक अकाउंट की भी डिटेल्स जुटाई जा रही है। बताते चले कि 24 नवंबर की सुबह संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जमकर बवाल हुआ था, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। अब तक इस मामले में 12 FIR भी दर्ज की गई है। 3 महिला समेत 41 आरोपी जेल भेजे गए हैं, तो वहीं अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें यूपी के अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार तक दबिश दे चुकी है। पटना से बांद्रा जा रही पटना से बांद्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल बोगी के निचले हिस्से में आग लग गई। घटना के बाद यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। इधर सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, तो करीब 3 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दानापुर दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड के डुमराव रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद ट्रेन के LHB कोच को डुमराव स्टेशन पर ही छोड़कर अधिकारियों ने ट्रेन को बांद्रा के लिए रवाना कर दिया। इस दौरान इस ट्रैक पर आवागमन भी पूरी तरह से बाधित रहा। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास नौसेना जहाज के एलिफेंटा द्वीप जा रहे नीलकमल नामक एक यात्री जहाज से टकराने के बाद बड़ा हादसा हो गया है। अधिकारियों ने बताया है कि अभी तक इस हादसे में 3 नौसेना के जवान समेत कुल 13 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 100 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस हादसे से पीड़ितों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा किया है कि कनाडाई चाहते हैं कि कनाडा 51वां अमेरिकी राज्य बने। साथ ही ट्रंप ने इसे बहुत अच्छा विचार बताया है। इस दावे से पूरी दुनिया में नई बहस छिड़ गई है। बता दें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के बयान में कहा गया है कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनने का विचार करना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि इस तरह के कदम से कनाडाई लोगों को कम करो और बेहतर सैन्य सुरक्षा का फायदा होगा। साथ ही ट्रंप ने इस विचार को महान बताया है और कहा है कि कई कनाडाई इस प्रस्ताव का समर्थन भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा भाषण के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस आज बाबा साहेब के सम्मान को लेकर चिंता जता रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहेब अम्बेडकर के रहते हुए उन्हें सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। दशकों तक उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में लगाना कांग्रेस ने जरूरी नहीं समझा। बाबा साहेब के सम्मान में भारत रत्न देना भी उन लोगों ने जरूरी नहीं समझा। आज कांग्रेस केवल एक प्रतिस्पर्धा में है, क्यों? उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को भारी हंगामा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया है। सदन ने भारी हंगामे के बाद सपा विधायक अतुल प्रधान को स्पीकर ने सदन से बाहर निकालने का आदेश दिया है और पूरे सत्र के लिए बाहर भी निकाला गया है। आइए आपको भी दिखाते हैं ये वीडियो। मैं आपको प्रिविलेज के अंतर्गत अब आपकी सदस्यता समाप्त करवा दूंगा। आप कैसी बात करते हो? आप कुछ भी करोगे? अतुल प्रधान को उठा के बाहर फेंक दीजिए। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो इसका एक हिस्सा मात्र है। पूरी कांग्रेस पार्टी नकारात्मक प्रचार के लिए गृह मंत्री के भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। गृह मंत्री ने लोकसभा में उदाहरण देकर बताया कि कैसे कांग्रेस ने भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया है। पंडित नेहरू आरक्षण के खिलाफ थे। भीमराव अम्बेडकर जी को बीजेपी के कार्यकाल में भारत रत्न मिला। संसद में गुरुवार को अंबेडकर के मुद्दे पर भाजपा और विपक्षी गठबंधन इंडिया आमने सामने आ गए। कार्रवाई शुरू होने से पहले ही भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया ने संसद में मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर चढ़कर हंगामा किया। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित टिप्पणी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा की भी मांग उठाई है, जबकि भाजपा सांसदों ने भी प्रदर्शन किया और डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने के लिए कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की है। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान संसद के मकर द्वार पर दोनों दलों के सांसद के बीच धक्का मुक्की भी देखी गई। हालत गंभीर है, बड़ी चिंताजनक सिचुएशन बनी हुई है और दुख की बात यह है कि जो सरकार है उसके हम जैसे कह देते हैं कि उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। डल्लेवाल साहब को हम मिलने आए हैं। देखो, एक किसान आगू हैं, हमारा संघर्ष कर रहे हैं, ये किसानों का संघर्ष है। बट चलो, मेरे तो बुराई भी हैं। मेरे गांव के साथ उनका गांव है, एक पारिवारिक रिश्ता भी है, एक हमारी बड़ी देर की उनके साथ सांझ है। उस नाते भी आया हूँ, श्रोमणी अकाली दल का एक वर्कर होने के नाते भी आया हूँ, एक किसान होने के नाते भी आया हूँ। चिंता है सबको। हम गांव में जो हमारे आसपास वाले हैं सब चिंता कर रहे हैं। 24 दिन हो गए हैं
आज उनको मरण वक्त पे बैठे और उनकी सेहत की जो रोज़ हम सुनते हैं कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बहुत बड़ी चिंता है। और हम तो प्रार्थना करते हैं गुरु साहब के चरणों में कि सरकार को कोई असर हो और इस मसले का हल निकाले, कोई बड़ा नुकसान होने से बचना चाहिए। संसद में पक्ष विपक्ष की लड़ाई धक्का मुक्की तक पहुंच गई है। भाजपा सांसद प्रताप सारंगी ने गुरुवार को सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का मारा, जिसकी वजह से उन्हें चोट लगी है। तो आइए आपको भी सुनाते हैं कि उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। हाँ, राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल गांधी कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ओहो, नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। ठीक है, इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। सपा सांसद जिया-उर रहमान बर्क और पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क के नाम से लगे बिजली के मीटर में गड़बड़ी पाई गई है। सांसद जिया-उर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच में टीम को लोड ज्यादा मिला है और साथ ही टीम को धमकाने का भी आरोप लगाया गया है। बिजली विभाग की एक टीम गुरुवार को बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों के साथ संभल में सपा सांसद जिया-उर रहमान बर्क के आवास पर पहुंची और टीम ने यहां बिजली के उपयोग में अनियमितताओं को चिन्हित किया। टीम ने यहां मीटर रीडिंग, एसी, पंखे और अन्य बिजली उपकरणों के लिए लोड भी जांच की। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।